जहाँ से तहरीक का आगाज़ हुआ, अब लॉन्ग मार्च आपने कराची से शुरू करना है, वजह क्या है? मैं खुद लीड करूंगा कराची से। रियासत करने देगी आपको ये सब कुछ लॉन्ग मार्च? हमारा रियासत से तो रोला नहीं है, हमारा तो हुकूमत से रोला है। कंफर्म इलेक्शन नहीं हो रहा। ये खबर दी है आपको किसी ने? यकीन है, इलेक्शन की तैयारियां बताती हैं भाई इलेक्शन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को ये किसने कहा है कि आप लब्बैक को नहीं सुन सकते? वो कहते हैं मैं आया नहीं लाया गया हूँ। जमात इस्लामी को लाया गया है? लाया गया भाई। उनके बहुत बड़ा जिम्मेदार कराची में हमारे साथ बैठ कर पूछता है यार आप सेटिंग में नहीं थे? पाकिस्तान के जितने स्टेक होल्डर से सबसे मुलाकात हुई थी। बात तो तब है जब वो ताकत में था। कहे कि मेरी जिद इमरान खान है, जब वो कहता था तो मैंने मतलब एक मुदाकरात के दौरान हमने कहा था ये जिद तुम्हारे गले पड़ेगी। 11 मई और फिर 22 मई को आपका लॉन्ग मार्च चला गया लाहौर, जहाँ से तहरीक का आगाज़ हुआ। अब लॉन्ग मार्च आपने कराची से शुरू करना है, वजह क्या है लोग जानना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले हमने ऐलान किया था 11 मई का, उसके बाद हमारे साथियों ने ये मुशावरत की कि इलेक्शन का ऐलान है और सारी मारामारी है, तो आप बेहतर ये है कि इस ऐलान के बाद इलेक्शन की डेट जो दी हुई है, जो कि नहीं हो रहा, कंफर्म इलेक्शन नहीं हो रहा। खबर दी है आपको किसी ने? नहीं, यकीन है, इलेक्शन की तैयारियां बताती हैं भाई इलेक्शन हो रहा है। प्रोग्राम किसी प्रोग्राम ने होना हो तो उसकी तैयारी बताती है कि ये प्रोग्राम हो रहा है। तो इलेक्शन कोई मजाक थोड़ी है, एक इवेंट है, बहुत बड़ा है, एक जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी के ऊपर जिन लोगों ने जिम्मेदारी निभानी है, हम उन लोगों की सुबह शाम आनी है जानी है, देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं इलेक्शन के लिए। तो इलेक्शन तो नहीं हो रहा। हमारे सामने जो सूरत हाल है उससे वाज़ेह हो रहा है। आप क्या समझते हैं? ये कोई भी मुल्क में कोई समझता है कि इलेक्शन नहीं हो रहा? जो टिकटें देकर बैठे हैं वो भी इलेक्शन की तैयारी नहीं कर रहे। उनका कहाँ है किसी हल्के में कोई उनकी तैयारी, और जो टिकटें नहीं दी वो भी सुकून से बैठे हुए हैं। तो इलेक्शन की हमारे सामने ये वजह। बहरहाल फिर भी हमने उस तारीख का इंतजार किया कि शायद इलेक्शन की कोई नवीद हो जाए। तो इससे बाद हमारी ये काबीना ने क्या कि यहाँ तो गवर्नमेंट है, ये क्या कहते हैं, सेटअप है दूसरा, जो अबूरी हुकूमत है। तो उससे बेहतर है कि हम जो लोग हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं वहाँ से शुरू करके और जो मौजूदा फेडरल के अंदर जाएँ। तो ये हमारा प्लान हुआ, तो हमने फिर कराची से इसलिए शुरू किया। खुद लीड करेंगे कराची? जी इंशाल्लाह मैं खुद लीड करूँगा कराची से। हमारी पूरी शुरा भी साथ होगी, मरकजी ओहदेदारान सारे इंशाल्लाह। रियासत करने देगी आपको ये सब कुछ लॉन्ग मार्च? हमारा रियासत से तो रोला नहीं है, हमारा तो हुकूमत से रोला है। रियासत को इख्तियार नहीं है हमें रोके। हमारा जमहूरी हक है, हम कहीं भी एहतजाज करें, कहीं भी मार्च करें। हम पाकिस्तान की रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन की पार्टी। अब सब एक एतराज़ लब्बैक पे ये आता है कि जो दीनी मामलात होते हैं इन्हें ये अपना मरकज़ी नुक्ता रख लेते हैं। अगर ये दीनी मामलात ना हो तो लब्बैक कहाँ स्टैंड करती है जो अवामी इशूज़ हैं? तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो अवामी इशूज़ है, जो माशरती इशू है, जो माशी इशू है, उस पर लब्बैक की क्या हिकमत अमली है? देखिए, पाकिस्तान जब बना है ना, तो एक दीनी इशू था जिसको अल्लामा इकबाल ने उठाया और अल्लामा इकबाल और कायद आज़म ने उठाया और पाकिस्तान बना। वो था, सारे जोर लगा बैठे थे, फिर वही जोर लगा के बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दीनी इशू है ना, ये मज़हब का इस्तेमाल हुआ है ना, ये सारा कुछ इस्तेमाल का है, ये मज़हब का नाम लिया गया, ये मज़हब का नाम लिया गया तो पाकिस्तान बना है। इसीलिए पाकिस्तान में फ़ौक़ियत भी इसी चीज़ को होगी, नाम भी इसी का रहेगा। बाकी पाकिस्तान के दूसरे मसाइल के लिए देखें, हमने महंगाई के लिए पहले भी आवाज़ उठाई, फिर शटर डाउन का वो कॉल हुई, बड़ी एहतजाज, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कामयाब रहा ऑल ओवर। फिर उसके बाद अब इंशाल्लाह हम लॉन्ग मार्च करने के लिए जा रहे हैं। तो दीनी हो, मिली हो, मुल्की हो, कोई भी मसला हो, लब्बैक अपना वाज़ेह किरदार अदा करती है। आप देखिए, अभी इलेक्शन कमीशन में जहाँ सुप्रीम कोर्ट में जब हमारा गए हैं नुमाइंदे, तो सुप्रीम कोर्ट को ये किसने कहा है कि आप लब्बैक को नहीं सुन सकते? वो कह रहे हैं हम लब्बैक को नहीं सुन सकते। मतलब इतना बड़ा इदारा, यानी क्या इसके बाद आप मुझे बताएं कि क्या किसी हमारे कारकुन के ज़हन में उसकी तकद्दुस बाल रहेगा सुप्रीम कोर्ट का? तो ये जजेस को चाहिए कि अपनी स्टेटमेंट्स और अपनी चीज़ें, कि 22 लाख वोटर की हामिल जमात का एक नुमाइंदा आपके सामने खड़ा है और आप कह रहे हैं कि नहीं सुन सकते। फिर हमारे साथ सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन ने धोखा किया और जुल्म किया कि वो अभी जो मरदमशुमारी में इलेक्शन कमीशन भी दाखिल था, लेकिन मरदमशुमारी वाला एक अलहदा पूरा एक वो शोबा है, उसने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, TLP में, आपको पता TLP कराची की भी स्टेक होल्डर है, उसने इतना काम किया। कराची में हमारी 3 सीटें मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने मरदमशुमारी के वक्त बाकी सारी जमातों को बुलाया जिनके पास वहाँ की अभी काउंसिलर की सीट भी नहीं है, उनको बुलाया और तहरीक लब्बैक को नहीं बुलाया। तो कराची में जो पुअर परफॉर्मेंस रही ये आपके बल्दियाती इंतखाबात में, वो कोई आपने इसकी रोशनी की, कोई तहकीकात की, जो जिनकी नाकिस कारकर्दगी थी अमीर लब्बैक की या जो भी था ज़िम्मेदार, कहाँ? क्योंकि मुसलसल हम ये देख रहे हैं आपका 2018 के बाद वोट बैंक कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। हमारा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का 18 के बाद वोट बैंक ज़्यादा हुआ है, लेकिन वो कम किया जा रहा है।
वो किसी भी इलेक्शन की धांधली के जरिए, किसी भी चक्कर के जरिए। अब कराची में मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, आप ये देखें जिन जमातों को उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे काउंसलर के, वो जीत गई। हैरान कौन बात है भाई, एक है उम्मीदवार आएगा, वो कैंपेन करेगा तो उसको मिलेगी। जमात इस्लामी को उम्मीदवार नहीं मिले, ये जो भी है वो कहते हैं मैं आया नहीं लाया गया हूँ। जमात इस्लामी को लाया गया है। इसमें कोई दूसरे ऐप थोड़ी है, कौन कहता नहीं लाया गया भाई। उनके बहुत बड़ा जिम्मेदार कराची में हमारे साथ बैठकर पूछता है, ओ यार आप सेटिंग में नहीं थे, ये क्या हो गया है? मैंने कहा आप सेटिंग में थे शायद, तो फिर मुस्कुरा पड़े। ये सच्ची बात है कि हाफिज नईमुर रहमान की कारकर्दगी नहीं है, उन्हें लाया गया। देखिए कारकर्दगी की बेस पर उनकी सीटें नहीं है। अगर कारकर्दगी है भी ना, मान लिया जाए, तो वो कुछ इतनी सी कारकर्दगी है, ठीक है जी, और कारकर्दगी बेस्ड वो नहीं है, ठीक है। और वो किसी ना किसी तरीके से अब वो चाहते ही हैं कि ये दोनों मजहबी ताकतें हैं ये आपस में सामने आ जाए, लेकिन हकायक और सच यही है कि वो नवाजे गए हैं और वो बड़े अहम तरीके से नवाजे गए हैं। और बड़े जितना हमारा था वो खींच के कोई आधा पीपल्स पार्टी को और आधा इनको बांट कर वो बदर बाट कर देगी। तो बड़े इलेक्शन में भी यही होगा और यही तमाशा होगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर ये तमाशा हुआ तो हम प्लेट के लिए तो नहीं लड़े, लेकिन देग पे वो लड़ाई होगी सारा पाकिस्तान देखेगा। आपकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया में, इमरान खान साहब की बहुत है, मरियम नवाज़ की बहुत है। हमारे यहाँ पर ये देखा जाता है कि जिनकी फ़ैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पे, वो सोशल मीडिया के मिजाज को समझकर उस तरह की तकरीरों में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो आम घरों में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपका भी एक जुमला के नचन वालियाँ ने मुंडे इनकलाब नहीं ले आ सकते बच्चे, वो बड़ा वायरल हो जाता है, आगे आ जाता है। हमारी लीडरशिप जो है वो मैच्योर होगी कि उन्हें नया ज़रूरत पड़े इस तरह के जुमलों की, चाहे कोई भी है, ज़रूरी नहीं है आप ही, कोई भी है, इमरान खान हो, मरियम नवाज हो, कोई भी मरकज़ी क़यादत हो किसी भी जमात की। क्या कि ऐसे अल्फाज ना बोले जाए जिनसे किसी का दिल दुखे? अच्छा, ऐसे अल्फाज बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए, लेकिन आप ये तारीफ तो देखें कि वो कहाँ तक उतर जाते हैं, वो क्या क्या बकवास पर उतर जाते हैं। यानी मैं वो अल्फाज मुंह से दोहरा नहीं सकता कि वो क्या क्या कर सकते हैं। तो एक हमारा जुमला अगर उस जगह पे कहीं कबूल कर लें तो बेहतर है, लेकिन अगर ये अपने आप को रोक ले और अपने आप को ये सारे कायल कर लें तो हम तो साफ ज़ाहिर लोग ही वो हैं कि हमें कोई देख कर भी कहेगा कि यार हम ये क्या बात कर रहे हैं। तो हम तो पहले हमारे पास तो इससे भी बड़ी आगे की बातें हैं, लेकिन हम तो कहते ही कुछ नहीं है, कंट्रोल करके बस चुप करके चले जाते हैं। जो ज़बान ये इस्तेमाल करते हैं और जो बातें ये सोशल मीडिया की ट्रोलिंग करते हैं हमारे बारे में, और जो ट्रेंड्स और जो वाहियात, आपको याद होगा वो जो मतलब इस तरह के ट्रेंड इन्होंने किए थे, वो एक एक ट्रेंड हमने तो ऐसा लफ्ज़ अभी तक कोई नहीं बोला। और जो जो तस्वीर के साथ और जो जो वीडियो के साथ ये करते हैं, तो हमने तो अभी कुछ नहीं कहा, हमने तो एक मुहावरतन एक जुमला बोला और वो हकायत पर मबनी हो गया। ये भी कमाल है। आप साहब एक कन्फ्यूजन है, दूर कर दें तो बेहतर है। आप जब गिरफ्तार थे, ये शेलिंग थी, मुज़ाकरात थे, आनियाँ जानियाँ लगी हुई थी, कैसे गए लाहौर से आप इस्लामाबाद और पिंडी? मैं कैसे गया? जो मुझे लेकर गए वो ये बता सकते हैं, ये इमरान खान साहब से पूछें। मैं तो कैद आदमी हूँ, आपको यहाँ मैं बिठा लूँ और आपको यहाँ से दूसरे कमरे में ले जाऊँ, तो आप ये तो थोड़ी पूछेंगे कैसे हैं आदमी। मुसाफा मुलाकात जनरल बाजवा से उस वक्त हुई थी? सबसे मुलाकात हुई थी, पाकिस्तान के जितने स्टेक होल्डर से सबसे मुलाकात हुई थी। ये तो आप उनसे जाकर पूछें कि मुलाकात के बाद क्या हुआ था। मैं तो एक कैदी था, मुझे तो आप जहाँ जेल में बख्तरबंद में बंद करके आप हाई कोर्ट लाए, मैं हाई कोर्ट चला आया। आप जनाब वो उधर ले गए, जनाब समात के लिए ले गए, वो वीडियो लिंक के जरिए मैं वहाँ चला गया। जहाँ के रात कैसे कामयाब हुए थे, वो थोड़ा सा गुलती अब सुलझा दें। वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का बहुत बड़ा किरदार था। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब तशरीफ लाए थे और उन्होंने आपके सामने वो तस्वीर भी वायरल हुई थी। किसने मुतारक किया था? मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को उनके दीनी जज्बे ने मुतारक किया था कि उनके बच्चे रोडों के ऊपर बैठे हुए हैं। बाजवा साहब मान गया था तो मानना पड़ना था ना। बाजवा साहब कोई भी होता मानना पड़ना था यार। बाजवा साहब कौन है? फैज साहब से कितनी मुलाकातें नहीं दुराने कैद? दुराने कैद वो मुझसे मिलने आए नहीं, उससे गालिबन 3 दफ़ा मिलने आए। तारीखी जुमला कोई बातचीत? बहुत सारे तारीखी जुमले हैं। वो भी फिर कभी बैठे आपके साथ पॉडकास्ट करें तो फिर आपको बताएं। यार ये मैं समझता हूँ कि अब साफ़ियों को भी इजाज़त मिल गई है कि उनका नाम लें। बहुत बड़ा साफ़ी कल खड़ा होकर कह रहा था कि अब वक्त आ गया हम फैज़ का नाम लें, तो हमने उस वक्त भी उसका सामना किया जब वो इक़्तिदार में था, जब वो खौफ और दहशत की अलामत था। हमने उस वक्त सामना किया। अब उसका नाम लेने का मैं तो समझता हूँ वो मजलूम है। अब ख़त्म हो गया, सीट से गया कर। बात तो तब है जब वो ताकत में था, उसके सामने आंख में आंख डालना तब काम था। उसके सामने खड़े होना कि तुम गलत कर रहे हो। जब वो कहे कि मेरी जिद इमरान खान है, जब वो कहता था, तो मैंने मतलब एक मुज़ाकरात के दौरान हमने कहा था ये जिद तुम्हारे गले पड़ेगी और तुम्हारे ऐसे गले पड़ेगी। याद मतलब ये बात कर रहा हूँ इख्तिदार की। अब तो उसके बारे में ना हो। तब उसने क्या कहा? ये जब आपने जुमला बिगड़ने पड़ी तो खामोश हो गया, खामोश हो गया।
बाकियों ने साथियों ने पूछा आपने इतने वसूख से इतनी बड़ी बात कर दी। ये जो बाकी इमरान खान साहब के साथी बैठे हुए थे उनके सामने, जिनको वो गले लगा रहा था, मैंने उनको कहा कि आप पे बुढ़ापा तारी होना है और आपके लिए जेल में। अब कौन कौन था? इजाज चौधरी, राजा पिशान? नहीं, ये अली मोहम्मद खान साहब और बाकी साथी जो असद कैसर साहब थे। और ये और बाजवा साहब से आप तीनों बस मिले? जी, बाजवा साहब से मुलाकात? भाई जो भी मिलने आया मुझसे मिलने आया, मैं किसी से मिलने नहीं गया। यही आप कह रहे हैं क्योंकि मैं तो कैद में हूँ। नहीं, जब बाजवा साहब से मुलाकात हुई, लास्ट में पूछना चाह रहा हूँ, मुफ्ती मुनीब, करीम डैडी जी वो उनसे मिले ना, बाजवा साहब उनसे मिले। और बाजवा साहब आपसे भी मिले थे? बस ऐसे ही सरसरी सी मुलाकात हुई, कोई ज्यादा नहीं। वो वैसे कहते थे कि लब्बैक को सियासत में आना चाहिए, जैसा फिर से कौन कहते थे? जनरल बाजवा साहब। वो कहते होंगे, पर हमें तो उन्होंने इतना ही कहा था कि आप मुल्क के लिए किरदार अदा करेंगे। आपको नहीं लगता कि पीटीआई और आपको बड़े तरीके से आमने सामने कर दिया गया? पीटीआई ने अपनी बेवकूफ़ाना हरकत की वजह से आपने सामने आई। देखे ना, हम आमने आपकी कोई दुश्मनी? पीटीआई से अब तो दुश्मनी है यार। तो हमारे मतलब उन्होंने इतने शहीद किए हैं। मुझे ये बताएं कि वो जिले शाह को एक लेकर एक शहादत है ना, मैं तो सियासी कारकुन को एक छड़ी लगने के भी खिलाफ हूँ, बड़ी दूर बात है उसकी शहादत। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि हमारे तो 53 शहादतें हैं, वो कहाँ जाएंगी? वो एक अपनी शहादत भूलने के लिए तैयार नहीं है। वो उनको एक याद है कि आजम स्वाति को नंगा किया। हमारे लोगों को तो आपने कब्र के नीचे पहुंचाया। अच्छा, लास्ट में बता दें, जो कराची से 22 को आपने शुरू होना है, तारीख चेंज तो नहीं होगी? और क्या मुतालबे? अभी तक तो तारीख ये है, अगर हमारी शूरा ने फैसला किया तो ये चेंज भी हो सकती है, पहले भी हो सकती है, बाद भी हो सकती है, ये कोई मसला नहीं। लेकिन इंशाल्लाह हम आएंगे, ये बात तय है। मतलब हिकमत अमली है हमारी जमाती, उसमें मतलब आप ये सोचें कि कई जमातें कई दफ़ा निकली, तारीखें ऊपर भी हुई, लेकिन इंशाल्लाह लब्बैक का एक है, वो इंशाल्लाह अपने वक्त पर उम्मीद है इस दफ़ा आएंगे। अगर तारीख चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो भी तो करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आएंगे ज़रूर। अपना महंगाई के हवाले से रोल अदा कर। हम महंगाई के हवाले से, मुल्की मिली और दस्तूर जिस आइन के हवाले से लोग पूछते हैं कि जी आप तब इमरान खान को उतारा जा रहा था, तब आइन के खिलाफ आइन के हक में खड़े हो गए थे, तो आज क्यों नहीं? मैंने कहा आज भी हम आइन के हक में खड़े हैं, लेकिन आइन वाले हमें अपने सामने नहीं खड़ा करने देते, अपने हक में खड़ा नहीं होने देते। वो कहते हैं इनको सुनना नहीं है, तो भाई हम फिर कौन से आइन के हक में खड़े हों? जब मालिक जो आइन का जो वहाँ बैठा हुआ है, जो नाम के जिम्मेदार आइन का रखवाला, वो इतनी बड़ी सीट पर बैठ के कहता है कि इनको सुनना नहीं है, तो फिर तकलीफ तो होती है। बहुत शुक्रिया आप साहब, ये तो करंट सिचुएशन थी।